अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक और नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रोज़े छोड़ने की छूट, यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और उम्मत मुस्लिमा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन अहकाम की पासदारी करे जो उस पर लागू किए जाते हैं। तो रोज़े दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है और उसका रखना भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। लेकिन चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसान की कमज़ोरियों को समझता है, तो इसी एतबार से अल्लाह ताला ने बाज़ अफराद के लिए रोज़े छोड़ने के मामले में छूट रखी है। लेकिन इसके हवाले से एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि मुकम्मल छूट किसी के लिए भी नहीं रखी, बल्कि जो लोग उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ दें तो उनको बाद में क़ज़ा करनी होती है, और जिसका उज़र दायमी हो कि वो बिल्कुल कभी भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखने पर कादिर नहीं हो सकता, तो फिर वो फ़िदिया अदा करेगा। इसी हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया है कि जिनके लिए रोज़ा रखने के मामले में छूट है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, और वो कौन है? एक तो मरीज़ और दूसरा मुसाफिर। अब जब मरीज़ की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि किसी को अगर छोटा मोटा उज़र पेश आ गया है, कोई छोटा मोटा उज़र है तो वो रोज़ा रखने पर कादिर भी है लेकिन वो रोज़ा छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बल्कि उस मरीज़ के लिए रोज़ा छोड़ने के मामले में छूट है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, और ऐसा बीमार हो कि डॉक्टर ने उसको रोज़े रखने से मना किया हो, और या फिर रोज़ा रखने के हवाले से अगर वो रोज़ा रखता है तो उसकी मर्ज़ में शिद्दत आने का अंदेशा हो, या बाज़ मर्ज़ ऐसे होते हैं कि इंसान उसमें भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसने दिन भर मेडिसिन्स लेनी होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस वक्त में रोज़ा ना रखें, बल्कि बाद के दिनों में जब वो सेहतयाब हो जाएं तो उसकी क़ज़ा को पूरा कर लें। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। तो जो रोज़े उसने अपने मर्ज़ में छोड़े होंगे, बाद में उतने ही रोज़े उसको रखने होंगे। अब बात करते हैं दायमी मरीज़ की, यानी ऐसा मरीज़ जो कभी भी सेहतयाब नहीं हो सकता, यानी आपको उसको देख के पता चल जाता है कि कभी भी सेहत पर कादिर नहीं हो सकता, उसको ऐसी कमज़ोरी है, उसको ऐसी बीमारी है, तो ऐसे मरीज़ के लिए है कि वो फ़िदिया अदा करेगा। तो आपने जाना फ़िदिया सिर्फ़ उस सूरत में है कि जब सारी ज़िंदगी इंसान रोज़ा रखने पर कादिर ना हो सके तो वो फ़िदिया अदा करेगा, लेकिन जिसका मर्ज़ ख़त्म हो जाए और अब वो रोज़े रखने पर कादिर हो जाए तो अब उस पर लाजिम हो जाएगा कि वो अपने क़ज़ा हुए रोज़ों को पूरा कर ले। इसके हवाले से मुसाफिर के बारे में भी छूट है कि जो मुसाफिर होगा वो भी रोज़ा ना रखे। आपको पता है कि सफ़र मुश्किल होता है, सफ़र की सऊबत बर्दाश्त करनी मुश्किल होती है, और मुसाफिर उसको कहते हैं। यहाँ पर जो मुसाफिर की टर्म है वो शरई मुसाफिर मुराद है, यानी जो 48 मील या 77.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने का कसद करे तो वो मुसाफिर कहलाता है। अब ऐसे मुसाफिर के लिए है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है,
تاکہ وہ سفر کی تھکان سے بچ سکے، یا سفر میں انسان بہت مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے چھوٹ رکھی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کو پورا کر لے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی جو ماں ہے اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کے حوالے سے چھوٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں بھی انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں، اور حاملہ عورت کے لیے بھی اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی روزے رکھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ڈاکٹرز ہی ان کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی اپنی جسمانی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ روزے رکھ سکے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ بعد کے وقتوں میں جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر وہ اپنے روزوں کی تعداد کو پوری کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات قابل غور ہے کہ اگر عورت صحت مند ہے اور وہ روزے رکھ سکتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے، کیونکہ بعد میں روزوں کی تعداد کو پورا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ایسا ہے رمضان المبارک کا کہ انسان اگر وہ ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو اس کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کے حوالے سے چھوٹ ہے اور بعد میں انہوں نے قضا کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔